प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। वो अपार संपत्ति का स्वामी था। उसकी तिजोरियां सोने चांदी, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य धनों से भरी हुई थी। उसके पास शानदार महल, नौकर चाकर और विलासिता की हर वस्तु थी। किंतु एक चीज का अभाव उसे निरंतर दुखी करता था। वो संतान था। सेठ को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख था। उसे लगता था कि उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ है यदि उसे कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उसने न जाने कितने साधु संतों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों और पंडितों के दरवाजे खटखटाए। वो हर उपाय करता, हर अनुष्ठान करता, हर यज्ञ करवाता, लेकिन परिणाम सदा शून्य ही रहा। वर्षों बीत गए, किंतु उसकी गोद सूनी ही रही। इस बीच उसका लोभ और बढ़ता गया। वो अपने व्यापार को और फैलाने में लग गया। धन संचय करने की उसकी प्रवृत्ति और तीव्र हो गई। वो अपनी तिजोरी को भरता जा रहा था, लेकिन दिल का खालीपन उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन समाचार फैला कि महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ नगर में पधारे हैं। सेठ ने उनकी असीम ख्याति पहले भी सुन रखी थी कि वे बड़े ज्ञानी और करुणामयी हैं और उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति है। सेठ को लगा कि इतने सारे संत महात्माओं से मिल चुका हूं, क्यों न एक बार बुद्ध से भी मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछूं। यही सोचकर वो अगली सुबह ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में सिर नवाया। सेठ ने अपने मन की पीड़ा बुद्ध के समक्ष रखी। महाराज, मेरे पास अपार संपत्ति है, परंतु कोई संतान नहीं है। मैंने हर उपाय कर लिए, लेकिन संतान सुख से वंचित हूं। कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। बुद्ध मुस्कुराए, सेठ के सिर पर करुणा से भरा हाथ रखा और बोले, धैर्य रखो, जो होना है वो अवश्य होगा। कुछ समय बीता और संयोगवश सेठ को संतान सुख प्राप्त हुआ। वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा और आभार से भर गया। अब सेठ सोचने लगा कि वो किस प्रकार बुद्ध का आभार प्रकट करे। बहुत विचार करने के बाद उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध को भेंट करने का निश्चय किया। एक दिन सेठ बुद्ध के पास पहुंचा, प्रणाम किया और अत्यंत भावुक होकर बोला, भगवान, आपकी कृपा से मुझे संतान का सुख मिला है। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। कृपया ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। बुद्ध ने उस बक्से को देखा, किंतु तुरंत ही उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे इन धन संपदाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे तुम अपने पास ही रखो। सेठ ने पुनः आग्रह किया, भगवान, ये मेरी ओर से एक छोटी सी कृतज्ञता है, कृपया इसे अस्वीकार न करें। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, मैं निर्धनों से दान नहीं लेता। सेठ चौंक गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, मैं निर्धन कैसे हूं? मेरे पास असंख्य धन संपत्ति है। मेरी तिजोरियां सोने चांदी, हीरे जवाहरात और महें आभूषणों से भरी हुई है। मैं रात दिन परिश्रम करके अपनी संपत्ति को दिन दूनी, रात चौगुनी कर रहा हूं। फिर मैं निर्धन कैसे हुआ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, सेठ, सच्चा धनी वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा धन हो, बल्कि सच्चा संपन्न वो होता है जो संतुष्ट हो। तुम्हारी संपत्ति अपार होते हुए भी तुम्हारी तृष्णा शांत नहीं हुई, तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं हुआ, तुम और अधिक पाने की लालसा में लगे हो। यही तुम्हारी निर्धनता है। अतृप्त व्यक्ति वास्तव में निर्धन ही होता है, क्योंकि जिसे अधिक पाने की प्यास है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। सेठ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसने पहली बार समझा कि उसका असली अभाव धन का नहीं, बल्कि संतोष का था। बुद्ध के वचन सुनकर सेठ की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि जीवन में संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने उसी क्षण अपने लोभ को त्यागने का निश्चय किया और अपने धन का एक बड़ा भाग जरूरतमंदों में बांट दिया। अब वो केवल धन संचय के पीछे नहीं भागता था, बल्कि समाज की सेवा
और दूसरों की भलाई में आनंद अनुभव करने लगा। वो अब सच्चे अर्थों में सुखी और धनी बन गया था। संतोष सबसे बड़ा धन है। लोभ और लालसा मनुष्य को कभी सुखी नहीं बनने देती। सच्चा संपन्न वह है जो अपनी वर्तमान स्थिति से तृप्त हो और अधिक पाने की अंधी दौड़ में न भागे। संतोषी व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। तृष्णा का अंत ही परम सुख है।